अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इमरान कदीर है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूँगा जो यूरिन के रास्ते से कतरे निकलते हैं, यानी कि जो लेसदार कतरे या वाइट कलर के कतरे जो यूरिन के रास्ते से निकलते हैं वो क्या है। उसके ऊपर बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं वीडियो लाजमी बनाऊँ। दोस्तों, बात ये है कि यूरिन के रास्ते के अंदर जो हमारा यूरिथ्रा होता है, जहाँ से यूरिथ्रा वो है जिसमें से साने से पेशाब गुजर के बाहर निकलता है, उस नाली को, उस पाइप को यूरिथ्रा कहते हैं। यूरिथ्रा के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, उनके मुख्तलिफ नाम हैं। तो उसके अंदर से सिक्रीशंस निकलती हैं नॉर्मली। तो वो सिक्रीशंस वाटरी भी हो सकती हैं, यानी कि पानी की तरह की। वो सिक्रीशंस मिल्की भी हो सकती हैं, यानी दूधिया भी। वो सिक्रीशन म्यूकस टाइप भी हो सकती है, यानी कि लेस भी हो सकती है। तो ये नॉर्मल भी हो सकती है, अब नॉर्मल भी हो सकती है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त परेशान हो जाते हैं जब उनकी ये सिक्रीशंस निकलती हैं, तो उनको डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। इसमें ये है कि अगर यूरिन करने के फौरन बाद कुछ सिक्रीशंस निकल रही हैं और वो बाकी टाइम पे नहीं निकलती, यानी कि जब यूरिन किया है उसी वक्त वो निकली हैं, वाटरी सिक्रीशंस हैं और या लेस है या मिल्की सी है, और उसको आप साफ कर लेते हैं, उसके बाद वो नहीं निकलती, और कुछ देर बाद अगर 5-2 मिनट तक निकलती है तो उसके बाद नहीं निकलती। ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो इसको जस्ट बस यही है कि आप इसको साफ कर लें। या समटाइम ये होता है कि कुछ लोग पोटी करते हैं, पोटी करने के बाद उनकी कुछ सिक्रीशंस निकलती हैं, तो ये भी एक प्रेशर की वजह से जो यूरिथ्रा के अंदर ये सिक्रीशंस नॉर्मली निकली होती हैं, जब आप स्ट्रेन करते हैं, जोर लगाते हैं, तो ये बाहर निकल जाती हैं यूरिथ्रा से, और अदर टाइम पे नहीं निकलती। ये भी एक नॉर्मल चीज़ है, इससे आप हरगिज़ परेशान ना हो। इसको जस्ट आप साफ करें, धो लें पानी से, और दैट्स ऑल। समटाइम ये होता है कि जहन में कोई इस तरह के ख्याल आते हैं, या कोई ख़ास किस्म की वीडियो देखी होती है, या किसी ख़ास जो है ना बंदे से या किसी ख़ास के साथ आपने कोई रोमांटिक बातें की, शेयर की हैं, या इस तरह की कोई वीडियो देखी है, तो उसके बाद कुछ सिक्रीशंस निकलती हैं यूरिथ्रा में से। वो समटाइम मिल्की या कुछ लेसदार हो सकती हैं। तो इससे भी आपने परेशान नहीं होना। अगर अदर टाइम पे नहीं निकल रही और उस वक्त निकल रही हैं, तो आप उसको जस्ट ऐसे करें कि जब अंडरवेयर पहने तो टिश्यू पेपर लपेट के रखें, अंडरवेयर पहने और उसको आप साफ कर लें, और जो सिक्रीशंस कपड़े को लगी है कपड़े को धो लें और अपने आप को साफ करें, और स्कूल में जाएं, और उसमें भी अगर बाकी टाइम पर सिक्रीशन नहीं निकल रही, इसी वक्त सिक्रीशन निकल रही है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान ना हो। ये दूसरा था। तीसरा है कि समटाइम इरेक्शन होती है, तो उस वक्त कुछ सिक्रीशंस निकलती हैं और बाकी टाइम पे नहीं निकलती। ये भी एक नॉर्मल चीज़ है। दोस्तों, नेक्स्ट मैं बात करूँगा जो एबनॉर्मल यूरिथ्रा में से डिस्चार्ज निकलता है। इसमें होता है ये कि मिल्की डिस्चार्ज, या वो दूधिया होगा या लेसदार होगा, वो पजामे के ऊपर या ट्राउजर के ऊपर उसके निशानात लगे होंगे। जैसे इसको हम टैटूइंग का लफ्ज़ यूज करते हैं, जैसे टैटूइंग हुई होती है, जैसे बहुत सारे निशानात लगे होते हैं। और कोई बंदा अपना ट्राउजर उतारता है तो देखता है कि उसके जो है ना पेशाब के रास्ता में आगे एंड पे, टिप के ऊपर, यूरिथ्रा का जो एंड है वहाँ के ऊपर कुछ लेस लगी हुई है, टिप लगी, लेकिन उसका रिलेशन किसी चीज़ के साथ नहीं है। ना वो पेशाब करके आया है, ना उसने पोटी की है, ना उसने कोई बात इस तरह की सोची है या किसी के साथ की है, डिस्कशन की है, कोई इस तरह की वीडियो देखी है। अगर इस तरह के मामला उसने नहीं किए और बिला वजह ही वो अपना कोई रूटीन का काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, कुछ पढ़ रहा है, कुछ कर रहा है जो इससे रिलेशन नहीं है, और कोई उसको इरेक्शन भी नहीं आई उसके, और उसके कपड़े ख़राब हो रहे हैं, तो ये क्या एबनॉर्मल चीज़ है। इसको ये यूरिथ्राइटिस होता है, तो यूजुअली ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में होता है। तो इसका ट्रीटमेंट ज़रूर करवाना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम हुआ है तो इसका आप प्रॉपर चेकअप करवाएं, और इसका ट्रीटमेंट यूजुअली एंटीबायोटिक्स के साथ होता है। एंटीबायोटिक से ये ठीक हो जाता है। इसके लिए हम टेस्ट करते हैं, और सम टाइम इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है कि पेशाब की नाली सिकुड़ जाती है, उसके लिए हम एक्सरेज वगैरह करते हैं, उस नाली को कई दफ़ा खोलना भी पड़ता है। तो ये एक अब नॉर्मल चीज़ है।
تو یہ آپ جو ہے نا ذہن میں رکھیں کہ نارمل جو قطرے نکلتے رہتے ہیں اس میں کیا فرق ہے۔ دوستو آئی تھنک میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کچھ مزید کوسچن کرنے ہیں تو کمنٹ باکس میں جا کے ضرور کمنٹ کریں، میں آپ کو جواب دوں گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کے معلومات دوستوں تک پہنچے تو شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔